ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਕਾਨੂੰਨ नहीं हैगा कि वज़ीर आज़म की ज़मीन सी तो उन्होंने कोई खरीद नहीं सकता। वज़ीर आज़म खुद भी ज़मीनां लेंदे ते बेचते रहे हैं। जो सब ज़मीन तुसी खरीद ली है, तुहानू कैसा लग रहा है? अच्छा है, खुशी हो रही, खुशी हो रही। अच्छा, लेकिन पहले जितनी भी इनकी ज़मीनें गई है हुकूमत ने जो कन्फिस्केट की हैं वो वापस ले ली गई। अगली हुकूमत जब मुझे इसका इल्म नहीं, 180H उनका घर जो है ओल्ड होम बन गया था। मुझे इसका इल्म नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं। तो अब आपको कोई खौफ महसूस नहीं कर रहे? मैनू काहदा खौफ होना, मैं ज़मीन पैसे दे के लैन दिया। और 3 मालिक भी इसके आज सामने आ गए कि हम 3 मालिक है, एक है तो मेरी विरासती है। वो तो जो अदालत है उसने फैसला करना है ना कि किसको देते हैं वो। अगर उनका राइट होया तो उनको दे देंगे, अगर उनका राइट ना हुआ तो मुझे दे देंगे और मैं पैसे दे दूंगा। जो सब ज़मीन तुसी ले लोगे, कब्जा भी ले लोगे, इत्थे फसल केड़ी लाओगे, अंब दे बूटे लाओगे, आड़ू दे लाओगे, सेब दे लाओगे, की करोगे? हाँ, मैं जरी जड़ा है ना वो काश्तकारी नूं जानना चंगी तरह। मैं उत्थे मुंजी, चावल, अपना गंदम, मटर, टमाटर, मकई, ये सारिया फसलों उत्ते हुंदियां ने। ज़मीन काबल आ तां ही इन्नी कीमत दित्ती। क्या नहरी पानी तुहानू पता उत्थे? नहीं, नहरी नहीं हैगा, थल्ले दा पानी ठीक है उत्थे। मोहम्मद बूटा जिन्होंने ये नीलामी हुई जिसमें ये ज़मीन जो है उन्होंने ले ली है, और जायदाद के हवाले से ये जो आप देख सकते हैं कि जो जायदाद की नीलामी की गई जिसकी कीमत लगाई गई थी तकरीबन 70 लाख रुपए फ़ी एकड़, और दावेदार भी सामने आ गए थे, मुख्तार हबीब और नवीद नासिर। वो कह रहे थे कि हम विरासती मालिक हैं इसके, और अब उसके बाद ये ज़मीन जो है वो नीलाम हो चुकी है। मुस्तफ़ा खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मुस्तफ़ा, ये मोहम्मद बूटा जो हैं ये नीलामी में जीत चुके हैं, ये ज़मीन उन्होंने ले लिया? बिल्कुल, मोहम्मद बूटा नामी शख्स ने ये रकबा का रहायशी है और उसका रकबा भी इसके रकबे के करीब ही है, और इन्होंने 1 करोड़ 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से ये रकबा जो है वो उसको खरीद लिया है। और ये टोटल 88 कनाल और 4.5 मरले रकबा जो है वो खरीदने में कामयाब हो गए हैं। और वो उनका यही कहना है कि वो से जो है वो यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करके अपना जो है मामला यहाँ पर वो चलाएंगे। ठीक है मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए कि अब ये नीलामी हो चुकी है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद के हवाले से मोहम्मद बूटा नामी शख्स ने जो है वो ये ज़मीन जो तकरीबन 86 कनाल 4 मरले की है 1 करोड़ 1 लाख में ख़रीद ली है। जहाँ शेखोपुरा जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के हवाले से अमल जारी था, ये जायदाद नीलामी का अमल शुरू हुआ, बोली लगी, जो बोली जीत ली है। मोहम्मद बूटा नामी एक ख़रीदार पहुँचा जिसमें उन्होंने बोली में हिस्सा लिया, और उनका ये भी कहना था कि ये अब ज़मीन का मालिक मैं हूँ क्योंकि मैंने पैसे देके ख़रीदी और मैं ज़रूरी तौर पर इसको इस्तेमाल करूँगा। अलबत्ता इस ज़मीन के कुछ दावेदार भी सामने आए थे। 2 दावेदार थे, एक मुख्तार हबीब और नवीद नासिर। उन्होंने कहा कि हम इस ज़मीन के विरासती मालिक हैं, ये ज़मीन उनकी है, इस ज़मीन की नीलामी कैसे की जा सकती है। अलबत्ता ये अदालती हुक्म पर ये नीलामी आज की गई है। और तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया शेखोपुरा फैसल जावेद ने भी ये कहा कि 11 एकड़ 4 मरले अराज़ी की नीलामी एक साथ की जाएगी, यानी कि यकमुश्त की जाएगी, और यकमुश्त ही की गई। और फ़ी एकड़ जो ज़मीन की कीमत मुकर्रर की गई थी वो 70 लाख रुपए थी, और अब ये जो रकम हासिल की गई है ये सरकारी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। और ये आज जो शख्स मोहम्मद बूटा एक ख़रीदार जो कि सामने आए जिन्होंने बोली में हिस्सा लिया, और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख में ये नीलामी जो हुई जिसमें अब वो इस ज़मीन के मालिक बन चुके हैं, और उनका इरादा ये है कि इसको ज़रूरी तौर पर इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जाएगा। अदालती हुक्म पर आज ये नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी हुई, इस नीलामी का अमल शुरू हुआ। शेखोपुरा की ये अराज़ी थी जिसमें तकरीबन ये बताया गया था कि 11 एकड़ 4 मरले की ज़मीन थी। जी हाँ, ये 11 एकड़ 4 मरले की ज़मीन जो कि आज नीलामी के लिए पेश की गई, जिसमें 86 कनाल 4 मरले की ज़मीन 1 करोड़ 1 लाख में ख़रीद ली गई है।